शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर की उपासना करने जा रहे हो, देवी की उपासना करने जा रहे हो, राम की उपासना करने जा रहे हो, कृष्ण की उपासना करने जा रहे हो, भवानी की उपासना करने जा रहे हो, आप यदि किसी भी रूप में माता के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में, जिस मंदिर में जा रहे हो, अगर लड्डू का 4 भाग आप गणेश जी के लिए लेकर जा रहे हो, 4 लड्डू अगर आप देवी जी के लिए लेकर जा रहे हो, तो आपके मन में यह भाव होना चाहिए घर से निकलते समय कि मुझे एक हिस्सा, थोड़ा सा, एक लड्डू अलग बांधूं जो भैरवनाथ को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधूं जो मैं हनुमान जी को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधूं मैं श्री गणेश जी महाराज को दूंगी। क्यों? क्योंकि उसका फल जितने देवता के लिए घर से इच्छा लेकर, आकांक्षा लेकर, गिफ्ट लेकर, कोई वस्तु लेकर, कोई फूल लेकर, कोई सामग्री लेकर हम जितने देवता के लिए जाते हैं, उतना ही फल हम 1000 गुना लेकर आते हैं। पर तुम एक के लिए लेकर गई, उसी में से लड्डू बचा के गणेश जी को दे दिया, उसी में से लड्डू बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में से लड्डू लेकर तुमने ये देवता को दे दिया, उसी में से लड्डू लेके वो देवता को दे दिया, अब इतने में सबको दे दिया। तो फिर यही तो सीधी बात है कि तुमने तुम्हारे वही 500 रुपए में से 20-20 रुपए ये भांजे को, 20 रुपए उस भांजे को, उस भांजे को, सबको दे दिए। तो फिर भाई पैरावनी भी एक ही लगेगी, भाई क्यों देगा? लेके तो तू 500 रुपए के इतने टुकड़े कर दिए तूने, वो 500 रुपए का तू भी रख ले, तू भी रख ले, तू भी रख ले। और जब मायरा भरने की बारी आई और मम्मी ने कहा छोरी का मायरा भरना है, सब छोरा उन पैसा इकट्ठा कर, छोराओं ने भी कह दिया जब वो एक 500 का नोट में 10 हिस्सा कर दे तो मायरा तुम भरो, हम सब खड़े हो जाएंगे, हिस्सा सबका। और अगर बहन को निभाना है, मायरा चारों भाई से भरवाना है, तो बहन को प्रेम भी चारों को लुटाना पड़ेगा। बहनों को चारों भाइयों के प्रति उतना ही प्रेम रखना पड़ेगा जितना एक के प्रति रखा। भैया कैसा है? बढ़िया, ले मैं भतीजों के लिए सामान लाई, तो भाई को लगेगा, भाभी को लगेगा, बताओ हर बार आती है जीजी कुछ ना कुछ लेके आती है। तो अगर आप माँ कह भी दे कि सबको मायरा बनना है, तो भी भाई कह देगा सुनो मेरी तरफ से मैं अलग से ले आऊंगा, सब सामान लाऊंगा, तुम्हें जो ले जाना ले जाओ। फिर जो दूसरा भाई कहेगा तुम चिंता मत करो मैं अपना ले आऊंगा, वो मम्मी तुझे जो करना कर, हम अपना ले, तो सब अलग अलग देंगे। अब तुमने एक ही डब्बे में से सबको निपटाया, तो भगवान ने भी एक ही दिया, ले 5000 ले जा। दुकान चलेगी तो सरी जा, 10,000 रुपए कमा भी लेगा, पर तुम 10 ही कब तक कमाओगे रे? सारी सेवा तुम लोग कर लेते हो, पर तुमको ईमानदारी से तो ना तो भोग लगाना आता है, ना सेवा करना आती है, और ना देवताओं से कुछ लेना आता। जिस दिन तुम शिव पुराण का एक एक क्रम सीख गए, तो भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा, कितनी चतुर हो गई रे, बता आपकी बार डब्बा अलग अलग लाई है, मतलब अब सबको देना पड़ेगा। अब अभी तक तो भगवान भी निपटा देते थे, चल एक जगह दे गई तो एक ही जगह करती। भगवान भी तो सोचे, अबे भले थाली एक लेकर जाओ, मना नहीं, पर उसमें अगर आप भैरव राज को दे रहे हैं, हनुमान जी को दे रहे हैं, गणेश जी को दे रहे हैं, पार्वती जी को दे रहे हैं, तो भाग थोड़ा लेकर जाए, घर से ही ये भाव लेकर जाए कि मुझे उस मंदिर में और भी देवता है, मेरे को सबको भोग लगाना है, मैं सबके लिए लेकर जाऊं। जब समय आएगा तुम सबके लिए लेकर जा रही हो, तो सब भी तो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, सब देंगे। हम सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, पर कई बार कई माताएं कहती गुरुजी हम तो बहुत मेहनत करते जी, फल कुछ नहीं मिले। हमने कहा क्या क्या, हम तो खूब सेवा करें, अगरबत्ती भी लगाएं, धूप बत्ती भी लगाएं, इत्र भी लगाएं, शंकर जी के मंदिर भी जाएं, 2 अगरबत्ती भी लगाएं, पानी भी चढ़ाएं, 2 दही भी चढ़ाया, पर भोलेनाथ तो हमारा सुने ही नहीं। अरे कैसे नहीं सुने? उसके बराबर साधारण, उसके बराबर सरल कौन? चाहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, चाहे घर के अंदर शिवलिंग रखो, छोटा शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो रहा है, तो जो जजमान शिवलिंग का निर्माण, जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान
प्रतिष्ठा करने के लिए बैठा है, उस यजमान के 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। अगर मंदिर में शिवलिंग है, कहीं बाहर अगर शिवलिंग है, तो यजमान जो पूजन करे उससे 12 उंगल बड़ा शिवलिंग, हाँ 12 उंगल से और बड़ा शिवलिंग होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फल ही मिलेगा। पर मंदिर के अंदर देव पूजन के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, उसमें 12 उंगल से अगर नीचे का शिवलिंग होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं देगा। 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग का फिर निर्माण करो महाराज। उससे बड़ा होगा चल जाएगा, उससे और बड़ा होगा चल जाएगा, पर उससे छोटा जो यजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो यजमान प्रतिष्ठा कर रहा है, तो पंडित भी कर देते हैं, ब्राह्मण चतुर कर देते हैं, ये शिवलिंग छोटा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। जो यजमान पूजन करे उसको उसका फल मिले, उसको पुण्य फल प्राप्त। जब भी तो आप लोगों को हम बारंबार कहते हैं कि आप लोग जो भी उपाय करते हो वो घर में कर लेते हो, आपसे कहते हैं मंदिर में जाकर करो। मंदिर में जाकर करोगे तो शिवलिंग जो बड़ा स्वरूप का होता है वो अधिक फल देने वाला है। अगर मान लो दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा, मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का शिव और सती का शिव और पार्वती का शिव, शक्ति का शिव, अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। जिस मंदिर में भगवान सज धज के बैठ जाए उस मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ा के बता देना तुम कभी राम जी को, कृष्ण जी को, देवी जी को, देवता जी को, किसी मंदिर में, यही तुम्हारी शिवजी नारायण के जितने मंदिर है किसी भी भगवान के ऊपर जरा पानी चढ़ा के बताना। केवल एक देवता ऐसा है, शंकर भगवान आराम से बैठा है, जब फ्री हो जाओ लोटा भर के ले आना, उंडेल के चली जाना, जाओ। पर लोग इतने आलसी, घर से पानी ले जाना भी बंद कर दिया। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। शंकर भगवान भी मन में सोच रहा है आई काहे को, तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे को करा, ये भी कष्ट काहे को करा, वहीं पहुंच जाता। शास्त्र रीति कहती है, हिंदू धर्म कहता है, पहले के जमाने में वास्तु दोष नहीं होता था, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था, पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में से, रसोई घर में से 1 लोटा पानी लेकर जाते थे और शंकर भगवान को ले जाकर चढ़ाते थे। जब रसोई घर में से पानी जाता था तो परिंडा जो मटका होता है वो पितरों का स्थान होता है, पितरों का पानी ले जाकर घर में से लेकर जाते थे, तो घर का वास्तु दोष और पितृदोष दोनों पानी में लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे, तो दोनों दोष घर में नहीं रहते थे। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर के शंकर को चढ़ा दिया, और इतनी होशियार, इतनी चतुर, मन में सोचे मैंने बहुत पुण्य कर दिया। शंकर भगवान पहुंचे, सोचे काय का पुण्य करे, ढोंग करे जबरदस्ती का, काय का पुण्य करा।